नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। ब्रेन कंपटीशन क्लासेस जिसमें आप नित्य प्रति संस्कृत की क्लास ले रहे हैं और जो आज का जो टॉपिक है समास प्रकरणम। आज के टॉपिक में भाग एक समास में जो मैं लेके चला हूँ, भाग एक में केवल और केवल अव्ययी भाव समास। प्रत्येक समास आपको पढ़ाए जाएंगे, उनकी तरीके भी बताए जाएंगे कि आपको कौन सा पद देखते ही क्षण भर में आप उस समास का नाम जान लें। आपको इस तरीके की सारी पहचान आपको इस वीडियो के अंतर्गत मिलेंगी। तो आज हम लेके आए हैं अव्ययी भाव समास। तो इस वीडियो को अंत तक देखना है और इस वीडियो को देखने से पहले आप लोग इस चैनल को यदि सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जो भी आपको इस वीडियो संबंधित सुझाव देने हों तो आप कमेंट बॉक्स में इसके सुझाव आप लोग दे सकते हैं, और मैं ये चाहता भी हूँ कि आप लोग सुझाव अवश्य दें। तो आज का जो प्रकरण है समास प्रकरण, पहला भाग। तो समास के जो प्रश्न आपके सारे बनते हैं वे वहीं से सीधे आपको लेके चलता हूँ। जैसा कि पहले पूछा जाता है, अक्सर अगर ऐसे पूछा जाए कि समास का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो समास का शाब्दिक अर्थ सम सनम समासः, या फिर हम कह सकते हैं संक्षिप्तीकरणम। तो आपको केवल इतना याद रखना है कि संक्षिप्तीकरणम, पदों का संक्षेपीकरण हो जाना ही समास कहलाता है। सम सनम समासः, सम सनम समासः जो ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है पदों का संक्षेपीकरण हो जाना, यानी कि जो कई सारे पद हों उनको संक्षेप रूप में कह दें। जैसे कि 10 सिरों वाला, 10 सिरों वाला, इसके स्थान पर हम सीधा एक पद कह सकते हैं दशानन। तो दशानन का मतलब ही होता है 10 सिरों वाला। जैसे कि लंबे पेट वाला यानी कि लंबोदर, तो लंबोदर ये सामसिक पद होते हैं। तो ये संक्षेपीकरण ये कहलाता है कि पदों का संक्षेपीकरण ही समास होता है। इसमें जो प्रत्यय प्रयुक्त होता है, इसकी जो प्रकृति है, अगर हम समासा का विच्छेद करें तो सम धन आस धन आह, आह जो है वो प्रत्यय है। वो प्रत्यय कौन सा है, ये मैंने ब्रैकेट में अंकित किया हुआ है। घय प्रत्यय होता है इसमें। तो जैसे कारह, तो रा के पीछे आ की मात्रा है और विसर्ग है, तो ऐसे शब्दों में घय प्रत्यय। तो समासः, तो इसमें क्या है समासः में कि इसमें जो आपका जो सम है, सम एक आपका उपसर्ग है। उपसर्ग आगे लगाए जाते हैं, प्रत्यय पीछे लगाए जाते हैं। तो सम जो है वो आपका उपसर्ग है और सम का अर्थ होता है निकट। आस ये आपके धातु है, क्रिया है, और इसका मतलब होता है बैठना, यानी कि किन्हीं दो या दो से अधिक पदों को पास पास मिलाना या मिलना, वो आपके कहलाते हैं समास। तो अगर आपसे प्रश्न ये किया जाए कि समास में उपसर्ग कौन सा है, तो उपसर्ग सम है, प्रत्यय घय प्रत्यय है, और इसमें क्रिया अगर पूछे तो क्रिया आस है, या धातु कौन सी है तो धातु आस। आस का अर्थ होता है बैठना। आगे समास के भेद, समासस्य भेदा, समासस्य कति भेदा। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए समासस्य कति भेदा, तो समास के कितने भेद, तो समास के 6 भेद। लेकिन जो आपके समास के जो छः भेद हैं, तो जैसा कि यहाँ पर मैंने ये दर्शाया हुआ है, जो आपकी व्याकरण की जो सिद्धांत कौमुदी है उसमें केवल और केवल समास के 5 भेद बताए गए। लेकिन आप यहाँ पर आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। आपसे अगर प्रश्न ये किया जाए कि समास के कितने भेद होते हैं, तो समास के 6 भेद, और वो भी अगर पूछे कि किसके अनुसार, तो कपिल देव द्विवेदी ने समास के 6 भेद बताए। अच्छा, आपके जो 5 भेद जो हैं, केवल समास, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास, और एक आपका है द्विगु समास। तो ये आपके 6 समास होते हैं। केवल समास जो है इसमें ये आपको बहुत कम देखने को मिलता है, इसके बारे में हम अभी आपको बताएंगे। तो पहले हम जो समास के 6 भेद हैं उस पर हम चर्चा करते हैं। समास के 6 भेद: अव्ययी भाव समास, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व, द्विगु और तत्पुरुष। ये आपके समास के 6 भेद होते हैं। अगर हम इनके यहीं पर आपको पहचान बताएं तो अव्ययी भाव समास की पहचान होती है, इसका पहला पद एक तो प्रधान होता है, और इसका पहला पद कोई ना कोई आपको अव्यय पद मिलेगा, उपसर्ग मिलेगा। इसका अव्यय नाम इसलिए रखा गया, अव्यय पद वो पद कहलाते हैं जिस पर काल, क्रिया, कर्म
वचन, प्रभाव, किसी का प्रभाव ना पड़े, प्रभाव रहित रहे हर स्थिति में, तो वो आपके कहलाते हैं अव्यय पद। तो ऐसे अगर आपको कोई पद मिले, किसी पद के साथ पहला पद अगर आपको कोई ऐसा मिले जिस पर काल, क्रिया, कर्म, वचन किसी का कोई भी प्रभाव ना पड़े, तो वो आपके अव्यय पद कहलाते हैं। और वो भी अव्यय पद उपसर्ग युक्त होते हैं, यानी कि अगर आपको किसी पद से पहले उपसर्ग लिखा हुआ मिलता है तो वहाँ होता है अव्ययभाव समास। बहुब्री समास, बहुब्री समास में जिसमें दोनों पद के अलावा कोई तीसरा पद निकल के आए, किसी तीसरे पद की ओर संकेत करता हो, जैसे कि दशानन, 10 सिरों वाला अर्थात रावण, लंबोदर, लंबे पेट वाले अर्थात गणेश, तो ये आपके कहलाते हैं बहुब्री समास, जिसमें तीसरा अर्थ निकल के आता है और बहुब्री समास का अन्य पद प्रधान होता है। कर्मधारय समास में, कर्मधारय समास में ये सामसिक पद की विशेषता बतलाता है, जैसे कि नील कमल, कमल कैसा है, नीला है, ये उसकी विशेषता है, यानी कि जिसमें विशेषता बतलाई जाए। विशेषण और विशेष इसमें 2 पद होते हैं। द्वंद्व समास, द्वंद्व समास में आपका दोनों पद प्रधान होते हैं द्वंद्व समास के। और द्वंद्व समास में क्या होता है, इसमें जब दोनों पदों का विग्रह करते हैं तो इसमें और शब्द निकल के आता है, जैसे माता पिता, माता और पिता, मातरऊ, माता और पिता, पितरऊ, माता और पिता, भ्रातरऊ, भाई और बहन, अजऊ, बकरा और बकरी, अजाचा, अजाचा। तो इस प्रकार से आपके द्वंद्व समास में आपके दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों के बीच में जब इसका विग्रह करते हैं तो और चिन्ह का लोप निकलता है, और शब्द निकल के आता है। द्विगु समास में क्या होता है कि इसमें पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास की पहचान, पहला पद संख्यावाची होता है, किंतु जैसे कि ये मैंने दशानन जो लिखा हुआ है, दशानन में भी पहला पद संख्यावाची है। लेकिन यदि कोई ऐसा आपको सामसिक पद मिलता है, अगर पहला पद संख्यावाची हो और वो किसी तीसरे अर्थ की ओर संकेत करता हो, तो वहाँ द्विगु समास नहीं होगा, तो वहाँ केवल और केवल बहुब्री समास होगा, भले ही उसमें संख्यावाची बना रहे। जैसे कि आपका हम लेके चलें और कोई पद, जैसा कि और कोई पद जैसे लेके चलें जिसमें कि संख्यावाची हो, जैसे चतुरानन, 4 मुखों वाले अर्थात ब्रह्मा जी, तो इसमें भी आपका बहुब्री समास। तत्पुरुष, तत्पुरुष समास में कारक चिन्हों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं और इसमें कारक चिन्हों का लोप होता है, जैसे कि बाणेन हतः, किसके द्वारा मारा, बाण के द्वारा, तो इसमें के द्वारा कारक चिन्ह मिला, तो यहाँ कौन सा समास होगा, तत्पुरुष समास। जैसे हस्त लिखित, हस्तेन लिखता, हाथ के द्वारा लिखित, हस्त लिखित। तुलसी कृत, किसके द्वारा कृत, तुलसी के द्वारा कृत, तो यहाँ पर जहाँ कारक चिन्हों का लोप हो तो वहाँ होता है आपका तत्पुरुष समास। तो आज हम केवल आपको विस्तार से पढ़ाते हैं अव्ययभाव समास, और अव्ययभाव समास से पहले हम आपको केवल समास के बारे में बात बताते हैं। केवल समास जो है ये एक ऐसा समास होता है जिसे किसी विशेष नाम से अभिहित नहीं किया गया, यानी कि इसे केवल कोई एक विशेष नाम नहीं दिया गया, ये एक विशेष संज्ञा से रहित समास होता है। और इस समास की गणना समस्त समासों में सर्वप्रथम की जाती है, वो भी सिद्धांत कौमुदी के अनुसार। इसमें जैसे केवल समास के 1-2 एग्जाम्पल जैसे आपको बताएं, जैसे कि कहा गया हो भूतपूर्व, इसका जो विग्रह होगा पूर्व भूतः, भूतपूर्व का मतलब होता है जो पहले हुआ हो, जो पहले हुआ हो, तो भूतपूर्व। वागर्थाविव, अर्थ के समान वाणी, तो ऐसे अगर आपको पद मिलते हैं जिनमें आपको कोई समास ना आए, कोई अलग से इनमें से कोई समास जब ना निकल के आए, तो वहाँ आपका केवल समास। अब आपका आता है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में क्या है, इसका जो सूत्र है अव्ययभाव समास का, पूर्व पद प्रधानो अव्ययी भावा। इसके सूत्र से ही स्पष्ट है कि इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, इसमें पहला पद प्रधान होता है। इसका पहला पद अव्यय पद होता है, और अव्यय पद वो पद होते हैं जिन पर काल, क्रिया, कर्म, वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। और इसका जो सामसिक पद होता है वो सदैव नपुंसक लिंग के एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। जैसे कि उपगंगम जो लिखा हुआ है, उपगंगम जो है वो नपुंसक लिंग एक वचन का है। अव्ययभाव समास के जितने भी सामसिक पद होते हैं ये पूरा एक सामसिक पद कहा जाता है। अव्ययभाव समास के जितने भी सामसिक पद होते हैं वो समस्त सामसिक पद अव्ययभाव समास के नपुंसक लिंग एक वचन में होते हैं। यहाँ से अगर आपको प्रश्न ये पूछा जाए कि निम्न में से किस समास में नपुंसक लिंग एक वचन में सामसिक पद होता है, तो अव्ययभाव समास में। अब
अव्ययभाव समास की एक पहचान और आपको बताएं, बिल्कुल जो आप कभी गलत कर ही नहीं सकते। आपका कोई भी प्रश्न अव्ययभाव से समास गलत हो ही नहीं सकता। जैसे कि आपका लिखा है उपगंगम, अब इसमें जो आगे जो उप शब्द लगा है, अगर आप इस उप शब्द से और भी आप इसके जैसे और भी अगर आप शब्द बना सकते हैं तो वहाँ पर आपका और भी स्पष्ट हो जाता है कि वहाँ अव्ययभाव समास होगा। जैसे उपगंगम लिखा है, उपगंगम के स्थान पर हम लिख सकते हैं उपरामम, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं उपगंगम, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं उपकारम, इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं उपकृष्णम। आप कोई भी शब्द उप से अगर बना सकते हैं तो इसके जैसे, तो वहाँ और आपका क्लियर हो जाता है अव्ययभाव समास। जैसे कि ये प्रतिदिनम, इसके जैसे आप और भी शब्द बनाओ प्रतिक्षणम, जिसमें प्रति उपसर्ग लग के आए, प्रतिदिनम, प्रतिक्षणम, प्रत्येकम, तो यहाँ पर प्रति उपसर्ग है आपका, तो यहाँ भी आपका अव्ययभाव समास। अधिविष्णु है, जैसे अधिविष्णु, अधिरामौ, अधिहरौ। तो आपको अगर मेरे कहने का मतलब यह है, अगर आपको कोई सामसिक पद दिया जाए और अगर आप उसके पहले वाले पद को लेकर के उसके जैसे और 2-3 शब्द अगर आप बना सकते हैं तो आपका वहाँ स्पष्ट हो जाता है कि अव्ययभाव समास वहाँ पर होगा। और अव्ययभाव समास की बिल्कुल ठीक पहचान है कि उसका पहला पद आपको क्या मिले, उपसर्ग अगर मिलता है तो वहाँ आपका अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास की एक पहचान और है कि अगर आपको किसी सामसिक पद में कोई एक यूनिक पद मिले, यूनिक पद जिसके जैसे कि उसमें और कोई पद उसके जैसा कोई ना हो और कोई हो ही ना, तो वहाँ भी आपका अव्ययभाव समास। आगे जैसे कि आपका है विग्रह करने के लिए यहाँ पर कुछ छांटकर चयनित करके कुछ आपको मैंने तरीके यहाँ पर लिखे हुए हैं कि अव्ययभाव समास का हम किस प्रकार से विग्रह करते हैं। जैसे कि अगर किसी आगे अधि लगा हो तो अधि उपसर्ग जब लगा हो तो इसमें क्या करते हैं कि उसमें तो उसका जो दूसरा पद होगा उसमें सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगाएंगे और बाद में इति शब्द का प्रयोग करेंगे। अगर किसी के साथ उप लगा है तो उप के साथ षष्ठी विभक्ति का एक वचन लगाएंगे, उसके साथ में समीपम जोड़ेंगे। अगर किसी के साथ सु लगा है तो सु में भी हम षष्ठी विभक्ति लगाएंगे और उसके साथ बहुवचन और एक वचन दोनों का प्रयोग कर सकते हैं और वहाँ पर हम बाद में समृद्धि जोड़ते हैं। ऐसे ही यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये कई सारे ये उपसर्ग अंकित किए हुए हैं, दर्शाए हैं और किस उपसर्ग के साथ कौन सी विभक्ति लगती है ये यहाँ पर आपके सामने ये लिखा हुआ है। और अगर आपको इस PDF फाइल के लिंक की आवश्यकता है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर इस PDF फाइल को डाउनलोड भी कर सकते हैं और ये इसका आप स्क्रीनशॉट लेकर भी आप लोग अपने कॉपी में लिख सकते हैं कि जो भी जितने भी सारे उपसर्ग हैं किस उपसर्ग के साथ कौन सी विभक्ति लगानी है, कौन सा बाद में मुझे शब्द जोड़ना है और किस प्रकार से मुझे विग्रह करना है। जैसे कि आपका जो दुर है आपका और दुर के साथ अगर दुर है या दुस है और ये उपसर्ग अगर आपको मिलते हैं तो वहाँ भी षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगाते हैं और बाद में वृद्धि जोड़ते हैं। समृद्धि, वृद्धि ये एक दूसरे के विलोम शब्द हैं। जैसे कि ये आपका समृद्धि लिखा हुआ है, समृद्धि का मतलब होता है संपन्नता से है और ये जो आपका वृद्धि ये आपका लिखा हुआ है, इस वृद्धि का मतलब होता है हीन, विपरीत, नाश। और जो लाभ वृद्धि ये वाला वृद्धि ये आपका वृद्धि शब्द ये अलग है, इस वृद्धि का मतलब होता है लाभ से है, संपन्नता से है इसका भी मतलब। लेकिन ये जो आपका वृद्धि शब्द ये जो लिखा है इसका मतलब होता है हीन, विपरीत, नाश। अगला जो आपके सामने जो उपसर्ग जो लिखे हुए हैं इनके आधार पर नीचे कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए हुए हैं कि आपको कैसे विग्रह करना है। जैसे कि आपका ये है यहाँ पर अधिहरौ, अधिहरौ, तो अधिहरौ का मैंने विग्रह किया हरौ इति। मैंने आपको अधिहरौ के बारे में बताया था, यदि किसी के साथ अधि उपसर्ग आपको मिलता है तो वहाँ पर आपको सप्तमी विभक्ति का एक वचन लगाना है और सप्तमी विभक्ति के एक वचन के साथ साथ पीछे जोड़ना है इति। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग कि मैंने यहाँ पर यही किया है कि यहाँ पर आपको जो मिला अधिहरि, तो हरौ, हरि का सप्तमी में होता है हरौ और इसके साथ मैंने लगाया इति। अधिरामम, राम का सप्तमी में होता है रामे और इसके साथ मैंने लगाया इति।
अधिगंगम, गंगम का सप्तमी में होता है गंगायाम, गंगा का सप्तमी होता है गंगायाम, और बाद में मैंने लगाया इति। इस प्रकार से यहाँ पर मैंने कुछ उदाहरण आपके सामने जो प्रस्तुत किए हैं, आप इसके द्वारा आसानी से आप विग्रह कर सकते हैं। जैसा कि ये यहाँ पर लिखा है उपगंगम, उपगंगम। अब जब मैंने बताया कि जब उपसर्ग मिले तो पीछे वाले पद में आपको षष्ठी विभक्ति लगानी है, तो गंगा का षष्ठी विभक्ति में होता है गंगाया, और जब उप मिले तो बाद में जोड़ना है समीपम, क्योंकि उप का अर्थ ही होता है निकटता से, समीपता से। तो जैसे लिखा है उपरामम, राम का षष्ठी में होता है रामस्य समीपम, उपवनम, वनस्य समीपम। हालांकि विग्रह से संबंधित प्रश्न बहुत कम आते हैं, लेकिन फिर भी मेरा बताना एक काम है, जिससे कि शायद अगर इससे संबंधित प्रश्न आपके आ भी जाते हैं जूनियर के टेट में, या आपके सी टेट जैसी एग्ज़ाम में, सुपर टेट जैसी एग्ज़ाम में, या आपका कोई भी प्रश्न कहीं से छूटे ना, मेरा यही प्रयास सदैव रहता है। तो आपका जो आपके सामने जो उपसर्ग ये लिखे हुए हैं, आपको विग्रह सहित आपको बताए हैं। जैसे कि निर्मक्षकम, यहाँ पर आपका निर उपसर्ग है, निस, निर, दुस, दुर, उप, ये अगर आपको उपसर्ग मिलते हैं, उप उपसर्ग, निर, निस, दुर, दुस, इन सभी में षष्ठी विभक्ति बहुवचन का प्रयोग करना होता है। जैसे कि निर्मक्षकम, तो मक्षकम, अब निर इसमें उपसर्ग है, तो यानी कि मक्खियों का अभाव, मक्खियों का अभाव। तो मक्ष का नाम, मक्ष का नाम, तो मैंने आपको बताया षष्ठी विभक्ति बहुवचन में सदैव नाम या राम लगाते हैं। कल जो आपको मैंने कारक बताए थे, शब्द रूप बताए थे, मैं इसीलिए आपको क्रमबद्ध तरीके से बताते हुए चलता हूं। अगर आप पहले आपको हम समास बताते, शब्द रूप बाद में बताते, तो आपको ये विग्रह कम समझ में आते। तो इसीलिए मैंने कल आपके वीडियो में शब्द रूप बताए कि शब्द रूपों में कैसे विभक्ति का प्रयोग करते हैं, कैसे एक वचन, द्विवचन, बहुवचनों को पहचानते हैं। तो निर्मक्षकम, मक्षकानाम वृद्धि, निष्फलम, फलानाम वृद्धि, यानी कि आपको कुल मिला के आपको षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगाना है। सुविप्रम, सु में भी आपको बताइए सु उपसर्ग मिले तो वहाँ भी आपको षष्ठी विभक्ति का बहुवचन लगाना है। विप्राणाम समृद्धि, विप्रों की समृद्धि। तो इस तरीके से यहाँ पर आपके अव्यय भाव के समास के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। आगे क्या है इसमें, आगे अव्यय भाव समास और कहाँ कहाँ होता है। आप अक्सर एक गलती करके आते हैं, ये वाले जो प्रश्न हैं ये अक्सर पूछे जाते हैं। पंचनद्यम, पंचगंगम, द्वयमनम, इसमें देखो संख्यावाची है, और आपको मैंने बताया और सभी लोग केवल एक ही बात याद रखते हैं कि संख्यावाची शब्द मिले वहाँ मुझे द्विगु समास करना है, किंतु ऐसा आपको नहीं करना है। क्या होता है, अव्यय भाव समास इन दो सूत्रों से भी होता है। नदी विष्ट संख्या योगे, यानी कि अगर नदियों के नाम के साथ या नदी के साथ कोई संख्यावाची शब्द हो, या फिर संख्या वंशीयन, यदि किसी वंश सूचक शब्द के साथ संख्यावाची शब्द लगा हो। ये मैंने यहाँ पर ये दर्शाया हुआ है, ये है किसी नदी के साथ, नदी सूचक या वंश सूचक शब्द के साथ कोई संख्यावाची शब्द अगर जुड़ा है तो वहाँ भी अव्यय भाव समास होता है। जैसे कि पंचनद्यम, तो नदी के साथ संख्यावाची है, तो यहाँ आपका अव्यय भाव समास। द्वयमनम, यहाँ भी आपका अव्यय भाव समास है। पंचगंगम, द्विमुनि, त्रिमुनि, ये आपके वंश को सूचित करते हैं। एक विंशति भरद्वाजम, ये यहाँ पर आपका लिखा हुआ है एक विंशति भरद्वाजम, ये ऐसे पद जो किसी वंश सूचक शब्द के साथ अगर संख्यावाची शब्द लगे हों, या किसी नदी या नदी के नाम के साथ संख्यावाची शब्द लगे हों, तो वहाँ केवल और केवल अव्यय भाव समास होता है। हाँ, अगर आपको अव्यय भाव समास विकल्प में नहीं मिलता है तो आप द्विगु समास कर सकते हैं, लेकिन अव्यय भाव समास इसमें अगर आपको विकल्प में होता है तो सबसे पहले हम अव्यय भाव समास ही करते हैं, क्योंकि इन दो सूत्रों से नदी विष्ट संख्या योगे और संख्या वंशीयन ये अव्यय भाव समास के सूत्र हैं, और इनके संख्या के सूत्र से, इन सूत्रों से ऐसे सामसिक पदों में अव्यय भाव समास होता है। कल के वीडियो में आप आगे के समास के पद देखेंगे। धन्यवाद।